ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, so verse number 21st, chapter 8, page number 370. Okay. 21st verse. अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम. The unmanifest being is said to be the imperishable one. Scriptures declare that being to be the supreme goal, that is the supreme abode of mind attaining which they do not return. हाँ, तो ये जो चल रहा है अभी हमारा सीरीज चल रहा है ना श्लोका का, तो इसमें यही मोक्ष के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु कि दी अनिफेस्ट बीइंग किसकी बात हो रही है? ब्रह्मन की, आत्मा की, ईश्वर की बात हो रही है। तो वो जो ब्रह्मन है, ईश्वर है, वो हमारे अंदर, जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जैसे कि हमारे वेदों में लिखा है, वो ब्रह्मन हमारे अंदर आत्मा के रूप में रहते हैं। अंगुष्ठायाम आत्मा हमने किया ना पहले, कि हमारे दिल के अंदर एक छोटा सा अंगूठे के जितना साइज का छोटा सा ये सफा कपड़े अपने पड़े थे। हाँ अपने सारे अपना ये क्या है? दी आज आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है कम सो आ रही है? एक मिनट में माइक हाँ, लगाती हूँ। तो मैंने लैपटॉप चेंज किया ना। अच्छा ओके. अब देखो थोड़ी बेटर है? अब बेटर है? दी आई गेस इट्स स्टिल द सेम बिकॉज आई एम ऑन फुल वॉल्यूम और उन्होंने बोला मैंने लिटिल माइक लाउडर. लगा लिया है, माइक से तो आनी चाहिए। अच्छा, वो सेटिंग ऑफ द डिवाइस अभी वो माइक ले रहा है। नो इम्प्रूवमेंट। एक मिनट, माइक ले रहा है, सेटिंग में जा रहा है वो, अभी हो जाएगी बेटर। आई थिंक ले, अब हुआ? बेटर हुआ? नहीं, अभी भी बेटर नहीं है। अब तो दीदी और भी कम हो गई. माइक, माइक तो ठीक है। हेलो, नहीं आ रहा है, बेटर नहीं हो रहा है। वो ज्यादा स्लो है क्या? मतलब यू आर ऑडिबल बट हाँ लिटिल softer than. ऑडियो सेटिंग्स। हेलो, 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 अब आ रही है बेटर? नहीं, बहुत कम आ रही है. प्रियंका इज मोर ऑडिबल, यू आर हार्ड टू हेयर. जबकि फुल वॉल्यूम कर रखा है. अब हो रही है बेटर? Same for me, the no change. नो चेंज। स्पीक एंड पॉज, डू यू हियर अ रिप्लाई? ट्राई अनदर माइक्रोफोन। ओके, मैं तो ये इससे भी नहीं हो रहा, तो फिर तो
I don't know what to do. थोड़ा और तेज बोलते हो शायद. हाँ, it's okay दी, मतलब you're audible, थोड़ा soft हो but you're audible. अच्छा, ओके. For me it's okay, I'm not sure for the ma'am if it's ये fine. तो आ रही है कि Let's I mean, is it a little slight better? नहीं better तो नहीं है but ठीक है let's start and try to listen. हाँ अगर हो पाता है तो कर लेते हैं ना. हाँ हाँ, ठीक है. I don't know why, because ये मैंने लगा लिया माइक्रोफोन, फिर भी आ नहीं रही है. कुछ रूटीन से कुछ चेंज है आज हाँ, वॉइस में. वो नहीं, वो I have changed the laptop, so that is why there is a problem. वो पुराने वाले में कुछ प्रॉब्लम थी. चलो, let's see, I'll speak. देखते हैं. अब अभी it is taking the device. अभी device is ready. Now the device is ready. वो ले रहा है माइक्रोफोन को अभी इसको ना. चलो, anyways. Okay, so जो अव्यक्त द अनमेनिफेस्ट. अव्यक्त कौन सा होता है? द अनमेनिफेस्ट. तो जो मैनिफेस्ट नहीं होता है, मैनिफेस्ट हमने जो किया था, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट क्लास में, कि प्रकृति जो है वो मैनिफेस्ट फॉर्म है. अनमैनिफेस्ट फॉर्म जो है दैट इज ब्रह्मन, ईश्वरा. ठीक है, तो ब्रह्मन और ईश्वरा का डिफरेंस बताओ. नीतू को. नीतू इज जस्ट स्टार्टेड. सो प्रियंका बताओ ब्रह्मन और ईश्वरा का डिफरेंस. हाउ विल वी से दैट? Brahman is जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, हम सबको बनाया, and all other people are the kind of subordinates, मतलब जो ईश्वर है, भगवान है, शिव है, वो सब. And Brahman is the creator of all. So that is one thing. ओके, सो ब्रह्मन इज द अनमैनिफेस्ट फॉर्म, जिसको हम सच्चिद आनंद बोलते हैं. Hmm. इट इज कॉल्ड सच्चित आनंद. तो सच्चित आनंद मतलब सत्य चित्त. चित्त का मतलब होता है योर कॉन्शियसनेस, एंड आनंदा इज द हैप्पीनेस विच स्टेज फॉर एवर. 2000 पॉकेट में. तो सत चित आनंद जो है ये ब्रह्मन का फॉर्म है. इट डज नॉट हैव एनी फॉर्म एज अ ह्यूमन और लाइक अ ह्यूमन, लाइक अ बीइंग. और जो उसको जब हम सच्चिद आनंद को एक बीइंग दे देते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं, विच वी विल सी इन द 11th चैप्टर, तब उसको ईश्वर बुलाया जाता है. ठीक है, सो इट प्रिवेल्स एज सच्चिद आनंदा, दैट इज ब्रह्मन. और ब्रह्मन को जब हम एक फॉर्म दे देते हैं, उनको हाथ दे देते हैं, उनको टांगे दे देते हैं, उनको आंखें दे देते हैं, तो देन इट बिकम्स ईश्वरा. बट इट इज द सेम थिंग. ठीक है. हाँ, ठीक है. हाँ, नहीं कोई बात नहीं. ये जैकेट अपने में से लिया आपने? हाँ जी, ठीक. तो वो उसको, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मन एंड ईश्वरा. नाउ व्हेन वी कम टू कृष्णा फॉर एग्जांपल, तो कृष्णा कौन है? कृष्णा इज द अवतारा. अवतार कौन होते हैं? अवतार वो होते हैं जो ईश्वर का एक स्वरूप बन के दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज एवरीवेयर. अगर आपने वाटर को एक आइस क्यूब के अंदर डाल दिया, तो वो आइस का शेप ले लेगा. ठीक है, और वो हमें आइस की तरह दिखने लगेगा. वैसे ही ब्रह्मन जो है वो अनमेनिफेस्ट फॉर्म है. वो दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं. इट इज जस्ट अबाउट फीलिंग, जस्ट लाइक एनर्जी विच नेवर डाइज. इसी तरह ब्रह्मन है. ब्रह्मन को जब हम आइस की तरह एक फॉर्म दे देते हैं, एक एक फिगर दे देते हैं, देन इट बिकम्स अवतारा. तो उसको हम अवतार बोलते हैं. सो कृष्णा, व्हेन ही इज टॉकिंग हियर इन द भगवद गीता, ही इज टॉकिंग एज ईश्वरा. ईश्वरा जो है, ही द the maker, the creator of this whole universe, is talking as Krishna. So Krishna is not Ishvara, but Ishvara is Krishna. You understand the difference? जैसे कि कृष्णा को फॉलो करने वाले जितने भी जैसे हरे रामा हरे कृष्णा,
they say that Krishna is the ultimate God, ultimate Ishvara who has made this entire universe. नहीं, it is not true. ईश्वरा इज उनको हमने एक अवतार दे दिया है, दैट इज कॉल्ड कृष्णा. बट कृष्णा जो है, ही इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज ब्रह्मन ओनली. ब्रह्मन प्लस प्रकृति. ब्रह्मन और ब्रह्मा जी में फर्क है. ब्रह्मा जी जो है दैट इज ब्रह्मा जी, ब्रह्मन का जो क्रिएटर फॉर्म है उसको ब्रह्मा जी बोलते हैं. और ब्रह्मन जो होता है वो सच्चित आनंद होता है. सत्य चित एंड आनंद, दैट इज द स्वरूप. ये एडजेक्टिव्स नहीं है, वो उनका स्वरूप है. दैट इज हाउ ही इज. सो ब्रह्मन इज, you cannot see Brahman, and Brahman is never born. Brahman never dies. Doesn't have any age. Brahman is there from years and years. लास्ट क्लास में हमने किया था ना कि ब्रह्मा जी जो है उनका एक दिन होता है, एक रात होती है, क्रिएशन होती है. तो ये जो क्रिएशन होती है वो ब्रह्मन जो है वो अपनी शक्ति प्रकृति के साथ मिलकर के करते हैं. तो ब्रह्मन जो है वो क्रिएशन को करते हैं अपनी, उन्होंने ब्रह्मन की जो शक्ति है वो है प्रकृति. और प्रकृति जो है वो पंच तत्व जिससे बनती है. पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है. सारे शरीर बनते हैं, सेंशिएंट इनसेंशिएंट सब कुछ, रिवर्स, हिल्स, माउंटेन्स, एवरीथिंग. हाँ जी. हाँ, आप कहाँ हो? चार्ज करो, स्टार्ट हो गया. आ नहीं रहा आपका, एडमिट नहीं आ रहा. नहीं नहीं. हाँ. ठीक. So that is the difference between Brahman and Ishvara. Same Brahman को जब हम फॉर्म दे देते हैं तो it becomes Ishvara, which we will see in the 11th chapter. उनका पूरा का पूरा चैप्टर उसी फॉर्म पर ही दिया हुआ है. ठीक है, that we'll see later. Now this is the difference. This is the difference between Avatara, Brahman and Ishvara. Now Brahman जो है उन्होंने अपनी सृष्टि की रचना, जब उन्होंने ये एक थॉट आया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, so that was the first karma which happened, and that first thought is the first tyaga that was done by Brahman. ब्रह्मन ने खुद को त्याग करके हमारी ये जो सृष्टि है इसको बनाया है. तो हमारी ये जो सृष्टि जो बनी हुई है इसमें जितने भी लिविंग बींग्स हैं और नॉन लिविंग बींग्स हैं. नॉन लिविंग बींग्स में क्या आ गया हमारा? हिल्स आ गई, रिवर्स आ गई, नदियां आ गई, पहाड़ आ गए, पत्थर आ गए. ठीक है, ये नॉन लिविंग बींग्स है. इनमें भी आत्मा ही है. आत्मा प्रिवेल्स इन एवरीथिंग अराउंड दैट वी सी, एवरीवेयर. आत्मा इज इन एवरीथिंग, एवरीवन. जितने माइक्रोब्स होते हैं, हमारी दही बनाने के लिए जामन जो हम यूज करते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी आत्मा होती है. तो आत्मा जो है दैट प्रिवेल्स इन एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एंड अराउंड दिस यूनिवर्स. हमारा यूनिवर्स ही खाली एक यूनिवर्स नहीं है. There are 50,000 more earths which have been written in the Vedas की 50,000 और धरतियां हमारे जैसी हैं और यूनिवर्सेस हमारे जैसे हैं जो कि अलग अलग जगहों पर हैं. और इन सब यूनिवर्सेस में सेम युग जो हैं वो नहीं चलते हैं, अलग अलग युग चलते हैं. कहीं पर सतयुग चल रहा है, कहीं पर त्रेता चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है, हमारे यहाँ कलयुग चल रहा है. तो 50,000 more earths are there. Now imagine 50,000 more earths are there. तो जब हम एलियंस की बातें करते हैं या हम बात करते हैं कि कहीं एलियन कोई आकर के हमारी धरती पर ढूंढ रहा है किसी को, या फिर दे आर ट्राइंग टू, साओ पोलो के अंदर बहुत सारे आते हैं एलियंस. साओ पोलो इज वन प्लेस विच इज देयर इन साउथ ऑफ अमेरिका. वहां पर आते हैं एलियंस एंड दे कम एंड दे वांट टू सी एंड दे वांट टू नो अबाउट आवर अर्थ. तो ऐसे ही हमारी धरती की जैसे 50,000 और धरती भी हैं जो कि जहां पर अलग अलग टाइम का टाइम लीनियज जो है वो अलग अलग चल रही है. यहाँ पर अब यहाँ इस वर्ष में क्या कह रहे हैं प्रभु कि अव्यक्तोक्षरा प्रमाणम गतिम, मतलब जो अव्यक्त है, मतलब जो कि सेंशियंट नहीं है, पत्थर हैं, उनके अंदर भी ब्रह्मन वास करते हैं, उनके अंदर भी आत्मा वास करती है. आपको लगता है कि पेड़ पौधे हैं उनके अंदर आत्मा वास नहीं करती?
जरूर करती है, आत्मावास करती है पेड़ पौधों के अंदर। कितनी बार ऐसा होता है, एक एक हमारे साइंटिस्ट थे, तो दो पेड़ लगाए गए, उनमें से एक को जो है खूब गालियां दी गई, बहुत। और एक पेड़ को जो है बहुत अप्रिसिएशन दिया गया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे फल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे फूल बहुत अच्छे हैं। इसको बहुत गालियां दी गई, तुम बेकार हो, सड़े हुए हो, ये नहीं है। तो जो जिसको गालियां दे रहे थे वो पेड़ जो है वो अपने आप खत्म हो गया, और जिसको वो अप्रिशिएट कर रहे थे वो पेड़ फलता फूलता गया, उसमें और ज्यादा फ्रूट्स आने लग गए, और ज्यादा फ्लावर्स आने लग गए, और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया वो। तो ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर भी जान है, इनके अंदर भी आत्मा है, आत्मा का वास हर एक जगह पर है। वो हमारी इस वर्ष में प्रभु बता रहे हैं, भगवान यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर उनका ये यूज करना, अव्यक्ता, अव्यक्ता मीन्स द वन दैट इज नॉट पेरिशेबल। देन ही ऑल्सो यूज द वर्ड यम प्राप्य न निवर्तन्ते, मतलब जो मैंने ये जो मेरा जो अबोड है, यानी कि जहां पर मैं रहता हूँ, वहां पर पहुंच करके, ब्रह्मन जहां पर है वहां पर पहुंच करके एक इंसान फिर वापस किसी और योनि में नहीं आता। हमने लास्ट क्लास में भी ये देखा था, राइट? कि जब आप आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, तो फिर वो आत्मा कोई और योनि को नहीं पकड़ती है, वो फिर दोबारा से पैदा नहीं होती है। कर्म चक्र मैंने आपको सिखाया है, ठीक है? उसके अंदर क्या है कि आपका जब जब आपको मोक्ष मिल गया, तो फिर आप ब्रह्मन के साथ एक हो गए, फिर आप दोबारा पैदा नहीं होगे। लेकिन अगर आपको मोक्ष नहीं मिलता है, तो आप दोबारा पैदा होगे। 6 चैप्टर में हमने क्या देखा था कि ध्यान के साथ, अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, और उस टाइम पर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, जब आप मेडिटेट कर रहे हो, जब आप भगवान के साथ एक हो, आप तब अगर आपकी मृत्यु होती है, तो फिर आप वापस इस दुनिया में नहीं आते हो। दैट इज वन, एक उपाय है। बाकी उपाय भी मैंने आपको बताए हैं कि जिसकी इच्छाएं नहीं होती हैं, सपोज आपकी इच्छा बिल्कुल जीरो हो जाती है, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं अंबानी का बच्चा बन के पैदा हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं बिल गेट्स बन के पैदा हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं एलन मस्क जैसा पैदा हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं किसी और कंट्री में पैदा हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं दोबारा पैदा हूँ, तब आप दोबारा पैदा नहीं होंगे, फिर आपको दोबारा योनि नहीं मिलेगी कोई और। तो एक तो होता है हमारा इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा हमारा डिपेंड करता है ध्यान के ऊपर, कि जो अगर आपका ध्यान एक है, 6 चैप्टर में जो देखा था कि अगर हमने हमारा ध्यान भगवान में लगा हुआ है, ईश्वर में लगा हुआ है, तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप दोबारा पैदा नहीं होगे। दूसरे चैप्टर में हमने क्या देखा था? सांख्य थ्योरी। सांख्य थ्योरी मीन्स तत्वमसी, कि मैं ये बात जान लूं, ये ज्ञान की बात को मेरे अंदर जब उतर जाए कि हाँ, मैं और प्रभु एक ही है, मेरी आत्मा और परमात्मा एक ही है, जब ये बात आपको क्लियर हो जाती है, तो फिर आप दोबारा से जन्म नहीं लेते हो। तो ये हम उपाय भगवत गीता में देखते जा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है? 9th चैप्टर में और आएगा, जब ज्ञान विज्ञान योग है, 9th चैप्टर इस ज्ञान विज्ञान योग, उसके अंदर हम देखेंगे कि और क्या उपाय दिया के भगवान ने। पूरी भगवत गीता में आपको मोक्ष का ज्ञान ही मिलता है कि आपको मोक्ष कैसे मिले। मोक्ष मिल गया, देन देर इज नो कमिंग बैक, फिर आप दोबारा नहीं आ रहे हो किसी भी योनि में। तो अगर आप, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो देखेंगे अगले जन्म में करेंगे जो करना है, तो ये नहीं बोलना आपने। आपने ये बोलना है कि मैंने तो जो करना था कर लिया, खत्म। इस लाइफ में जो मेरे को दिखाना था भगवान ने सब कुछ दिखा दिया, अब मुझे दोबारा पैदा होकर के नहीं आना है। तो ये चीज जब आपके दिमाग में बैठ जाती है, तब आपको मोक्ष ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वाई? बिकॉज हमारा जो बीज है दोबारा पैदा होने का, वो होता है इच्छा। तो आपकी इच्छा ही अगर नहीं है, इच्छा ही खत्म हो चुकी है कि अब तो मेरे को पैदा होना ही नहीं है, मैंने इस लाइफ में देख लिया सब कुछ। अच्छा देखो, भगवत गीता पढ़ने के लिए जितने भी लोग आते हैं, दे आर ऑल एक्चुअली इमोशनली मेंटली हर्ट पीपल। ये जितने भी लोग भगवत गीता की तरफ मुड़ते हैं, और दे आर इमोशनली, बहुत कम लोग होते हैं जो कि क्यूरियोसिटी की वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी क्यूरियोस, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि मेरे को जानना था कि भगवत गीता में क्या लिखा है। तो मैं आश्रम में पहुंच गई और वहां पर मैंने जाकर के बोला उनको कि मेरे को सिखाओ। तो उन्होंने मना कर दिया स्वामी जी ने कि हम, अभी तुम बहुत यंग हो, 23 की एज में कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता है, फिलहाल अभी तुम जाओ, पाप करो पुण्य करो, जो करना है तुम करो,
कर कुर के आ जाओ फिर भगवत गीता पढ़ना। मैंने नहीं अभी मेरे को तो अभी पढ़नी है। तो फिर बोले कि ठीक है। तो बहुत जब मैंने कन्विंस उनको करने की कोशिश करी तो वो माने कि ठीक है चलो तुम पढ़ लो, लेकिन आगे जो है क्या करना है वो हम तुम्हें बता देंगे, ज्ञान तुम्हें दे देंगे। तो एनीवेज वो क्यूरियोसिटी की बात है। लेकिन यूजुअली जो भगवत गीता पढ़ने के लिए आते हैं देर हर्ट पीपल, हर्ट इनसाइड, यू नो, एक इमोशनली हर्ट, मेंटली हर्ट, फिजिकली हर्ट, हर्ट पीपल। यू वांट टू गो समवेयर वेयर यू कैन टेक ऑफ ऑल योर सैडनेस। आपको अपनी सैडनेस को हटाना है। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से आप भगवत गीता पढ़ने के लिए आते हो। कई बार आप इसलिए भी आते हो क्योंकि आपको भगवत गीता में एक सहारा दिखाई देता है कि हाँ यही है जो मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। तो जब आप ये सारे दीज आर द फैक्टर्स, जब आप भगवत गीता पढ़ने के लिए आते हो तो उसी का उपाय इसके अंदर दिया हुआ है। नाउ भगवान सेज दैट, ईश्वर सेज दैट जो मेरे मेरे पास आ जाता है मेरे फाइनल अबोर्ड में, उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वर्स 22nd। 22nd verse. पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्याय यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं तताम्. O Arjuna, indeed that Supreme Lord can be attained by undivided devotion. All beings are in him and all this is pervaded by him. अब देखो जैसे कि गोल्ड होता है, गोल्ड, ठीक है, ज्वेलरी में, ज्वेलरी के अलग अलग पार्ट्स में गोल्ड जो है वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कि आपने कंगन बना दिया तो आप उसको क्या बोलोगे, ये मेरे सोने के कंगन है, वो कंगन दिखाई देते हैं। आपने उसका हार बना दिया तो वो सोने का हार बन गया। कानों के कुंडल बना दिए तो वो कानों के कुंडल बन गए। होता लेकिन उनका बेस क्या है? व्हाट इज द बेस? Gold, गोल्ड। gold. गोल्ड इज द बेस। बट वी डोंट से कि, मतलब आप ये बोलते हैं ना कि मैंने तो चूड़ियां बनवाई हैं, ठीक है, अब मैंने तो चूड़ियां पहनी हुई हैं, मैंने सोने की चूड़ियां पहनी हुई है। आप ये तो Mm. नहीं बोलते ना मैंने सोना पहना हुआ है जो कि चूड़ियों के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, हम ये तो नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। इसी तरीके से जैसे हमारे आसपास की जो पूरी सृष्टि है उसमें जितने भी जीव जंतु है हम उनको उनके नाम से बुलाते हैं। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये नहीं बोलते कि ये आत्मा है जिसने बिल्ली का रूप धारण किया हुआ है, हम ये तो नहीं बोलते। सो सेम वे सिमिलरली जैसे गोल्ड जो है वो एक ही होता है, और लेकिन ज्वेलरी के अंदर अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में, अलग अलग डिजाइन में दिखाई देता है। वैसे ही हमारे अंदर की जो आत्मा है, आत्मा जो है वो सेम है सारे पूरी सृष्टि के अंदर, इट्स द सेम आत्मा। लेकिन हम उसको आत्मा करके नहीं बुलाते हैं, कह करके नहीं बुलाते हैं, बट दैट हैज टू बी अंडरस्टूड दैट इट इज आत्मा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि नेगेटिविटी और इविल आई से कैसे बचा जाए। तो ये नेगेटिविटी और इविल आई से बचने का मैं आपको आज कुछ तरीके बता रही हूँ। सो द बेस्ट थिंग विच इज देयर इज इन योर किचन। सबसे अच्छा उपाय जो नेगेटिविटी से बचने का होता है वो आपकी किचन में होता है, इट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो सॉल्ट को आपने यूज करना है ऑन योर बॉडी एवरी सैटरडे। सैटरडे को या तो आप बाथटब में डाल दो सॉल्ट एंड सोक योरसेल्फ, पूरी बॉडी को अपना सोक कर लो, या फिर रब इट ऑन योर बॉडी ऑन सैटरडेज। उससे आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। जो देन normal table salt है. normal any salt will do. हम्म. Salt is the, it is to there. I use Actually, Epsom salt. actually मेरे साथ क्या होता है, like me, my son, whenever we go out and come back, मतलब I feel that I'm affected by some energy, है ना. और लगती भी है because आ करके तबीयत खराब, बीमार होना, मतलब I can judge my body कि हाँ something is wrong. तो इसलिए I ask you that question that day ना. आई एम टेलिंग यू द रेमेडीज, रेमेडीज हम्म. करोगे आप तो उससे आपको फायदा मिलेगा। वन हम्म. इज सॉल्ट। देन सॉल्ट को आपने, आपका जो मेन डोर है उसकी दोनों साइड में डाल देना है, वन वन स्पून ऑन ईच साइड। एंड गेट दैट इज, के स्टार्टिंग में. जो मेन गेट है, जो मेन हम्म. गेट होगा, हाँ जो हम्म. मेन गेट होगा उसकी, उसके एंट्रेंस पर दोनों साइड में कॉर्नर्स में सॉल्ट को हम्म. डाल देना। इट हैज टू बी डन ऑन अ सैटरडे। हम्म. सैटरडे को ही करते हैं ये उपाय, ठीक है। हम्म. फिर एक उपाय होता है
ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे उपाय मैं अपने आप से कुछ नहीं बताती हूँ, ये सब हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वही वाले उपाय हैं जो हमारे पुराणों में और सामुद्रिक शास्त्र में लिखे हुए हैं। तो एक उपाय ये होता है कि आपने लेना है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा चंदन, और एक इतनी छोटी बॉटल मिलती है भूत दाना की। भूत दाना हम्म इतनी छोटी छोटी वहां पर मिल जाएंगी आपको, किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी। वो भूत दाना की छोटी बॉटल ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, इतनी इतनी सी होती है। मिक्स ऑल दिस टुगेदर, हल्दी, चंदन, रोली और भूत दाना। भूत दाना। ठीक है, ये आपने मिक्स करके, जितनी भी आपके घर के अंदर नालियां हैं, सिंक है, पॉट है, नालियां हैं, जहां से भी पानी जा रहा है नीचे, तो जितने ये जो भूत पिशाच और नेगेटिव एनर्जीज आती है, वो कहाँ से आती हैं हमारे घर में? नालियों से आती हैं। हम्म। तो जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है आपका, उसमें आपने उसको लेकर के अपनी हथेली में रखना है और जोर से मार के, स्वाहा करके उसको जोर से मार देना है उसके अंदर, एंड देन पानी चला दो उसके बाद में। तो लेट इट जस्ट ड्रेन आउट। ये भी आपने सैटरडे को ही करना है। ये वाला उपाय भी जो है, ये बहुत माना हुआ उपाय है। इससे क्या होगा कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर होती है, या फिर वो बाहर से आते, पहले तो बाहर से आप बंद कर दोगे सॉल्ट डाल करके, जैसे कि आप सॉल्ट डालोगे बाहर से आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद में आप जब सॉल्ट से नहाओगे तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आई होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर इससे जो है नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर घुसेगी ही नहीं, जो ये वाला उपाय मैंने बताया। बाकी एक उपाय और होता है कि दहलीज पे खड़े होकर के 7 मिर्ची साबुत लिया आपने, ऊपर से नीचे वारी है, लाइक नीचे से ऊपर ऐसे वार के दहलीज पे। दहलीज पे संध्या के टाइम पर खड़ा होना है, जब सूर्य ढल रहा होता है उस टाइम पर, संध्या के टाइम पर दहलीज पे खड़े होकर के 7 बारी, और ये बोलते हैं उसमें, नजर टूट फूट जा, नजर टूट फूट जा, नजर टूट फूट जा। देन यू स्पिट, उसके ऊपर थूक करके बाहर फेंक दो कहीं पर भी। ये कौन से डे? ये सैटरडे, सैटरडे एंड संडे को मत करना। हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। 7 times. 7 ग्रीन चिलीज, 7 सॉरी रेड चिलीज, 7 टाइम्स। रेड चिलीज को आपने ध्यान रखना है कि वो खंडित नहीं होनी चाहिए, वो पूरी साबुत होनी चाहिए। और स्पेट करके उसको क्या करना है? फेंक देना है खिड़की से बाहर, हम्म। दरवाजे से बाहर, कहीं पर भी उसको फेंक देना है आपने। अच्छा, कई बार क्या होता है, वी गो आउट, हाँ। वी मीट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, हम्म, मतलब चाहे वो बोले ना, बट उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्स होती हैं ऐसी नेगेटिव कि दैट इफेक्ट अस। मुंह से वो हमारे बहुत क्लोजनेस दिखाएंगे, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी क्लोज इंटरनली, या जेलेसी है, वॉट एवर, दिस इज वर्ल्ड, हर टाइप के लोग हैं, है ना। तो वो बहुत इफेक्ट कर जाती हैं, कि जहां वो मुझे एक पर्सन मिला, उसकी एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है मेरा ऑरा वीक है, मैं जल्दी अफेक्ट हो जाती हूँ। हम्म। उसके लिए देखो, सबसे अच्छा तो ये होता है आई में काला धागा, अगर आपको वो चाहिए तो काला अच्छा। धागा बना करके दे दूंगी, आप वो पहनो, अपने गले में पहनो। और उसके अंदर नॉट्स होते हैं काले धागे के अंदर, वो हम सिद्धि से बनाते हैं, मंत्रों से बनाते हैं। मंत्रों से काला धागा बना करके यू कैन वेयर इट आइदर इन योर नेक और योर हैंड, हाथ में भी ओके। बांध सकते हो। तो वो काला धागा आप बांध के रखोगे तो फिर कोई भी आपको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं ऐसे आएगी। तो बिकॉज आई स्टडी न्यूमरोलॉजी, तो मेरे को टूमलिन, मैंने ब्लैक टूमलिन पहना हुआ है ये, हाँ, 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 तो उसलिए भी, बट स्टिल आई नो आई गेट अफेक्टेड हाँ। वेरी नहीं, मच। नहीं, नहीं, वो जो मंत्रों में जो शक्ति होती है ना, वो स्टोन्स में कम होती है। स्टोन्स पहनते हैं, मतलब आई एम आल्सो वेयरिंग स्टोन्स, स्टोन्स पहनते हैं। लेकिन जो शक्ति इसके अंदर होती है मंत्रों में, वो और किसी में इतनी नहीं होती है जितनी कि मतलब यूजुअली होती, बिकॉज मंत्रस आर वेरी वेरी पावरफुल। तो जब हम वो काला धागा बनाते हैं तो एक एक नॉट के अंदर उसका मंत्र होता है, तो मंत्र होता है, वो हमने बनाया, आप आपको दे दिया, आपने गले में डाल दिया या आपने हाथ में बांध दिया, तो उसको करने से भी आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। ठीक है, तो ये उपाय है, ये आप करो, दे सिंपल, वेरी सिंपल। देखो हमारे शास्त्रों के अंदर कोई भी उल्टी सीधी और ऐसी चीजें लिखी ही नहीं हुई हैं जो कि इंसान कर नहीं सकता है। नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में बहुत सरल चीजें दी हुई हैं, बहुत सरल, एकदम हल्की फुल्की। ये तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से अपना बोलना शुरू कर देते हैं, किसी ने कहीं से सुन लिया, किसी ने कहीं से सुन लिया। अच्छा, एक और चीज है कि
नेल्स काटना, हेयर कट कराना, ये सब के पर भी बहुत इफेक्ट करता है कि ये किस दिन कराना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी कई बार नेगेटिव एनर्जी आती है। तो हेयर कट कराना, नेल्स कट कराना, नेल्स कट करना, ये जितने भी हमारे फालतू के काम होते हैं ना, ये हम 4 दिन करते हैं। 2 अष्टमी महीने में आती है, और 1 अमावस्या आती है, और 1 पूर्णिमा आती है। ये जो 4 दिन होते हैं इस दिन, ये चाहे ट्यूसडे को है, चाहे थर्सडे को है, चाहे सैटरडे को है, इन दिन करनी है। उस दिन करनी है। ओके। उस दिन करनी है, उसके अलावा नहीं करनी। उसके अलावा आप छोड़ दो उसको। अच्छा। 4 दिन जो होते हैं, 2 अष्टमी आती है, 1 पूर्णमासी आती है, 1 अमावस्या आती है। तो ये 4 हम्म। दिनों में आपने करनी है। ये सारे जितने भी फालतू के काम होते हैं, ये 4 दिन करने चाहिए। अच्छा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और ये हम्म। हमारे जितने भी आश्रम हैं जो कि हम्म। मतलब प्रॉपर, जैसे कैलाश आश्रम है, हमारा आश्रम है, आर्ष विद्या गुरुकुलम जिसमें मैं पढ़ी हूँ, वो आश्रम है, जितने भी ट्रेडिशनल आश्रम्स हैं, परमार्थ निकेतन है, जहाँ पर हम्म। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी साधु संत रह रहे हैं, वो इसी को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को नहीं माना जाता है। सिर्फ ये 4 दिन होते हैं जिस दिन आप अपने सारे काम करते हो। ठीक है, इससे भी आपके नेगेटिव एनर्जी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। नॉर्मली तो हमने सुना है जैसे अमावस्या पे ये नहीं करना चाहिए। मे बी वो सुना सुनाया है, लेकिन अभी तक तो यही चलता था कि अमावस्या आज नहीं करना ये सब। एक्चुअली आप जाकर के देखो, आश्रम में जाकर के पूछो उनसे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। है ना? हम्म। तो हम लोग जब रहते थे तो हम ये 4 दिन ही करते थे। हाँ, तो हम्म। 3 साल में रही हूँ वहां पर एज अ ब्रह्मचारी। तो हम्म। 4 डेज हमें मिलते थे महीने में। छुट्टी होती थी कि जाओ, जो कराना है तुम करो, नेल्स हम्म। कट करो, हेयर कट कराओ, सब कुछ। तो ये 4 दिन ही होते हैं जो जिस दिन करना चाहिए। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। बाकी आपको जिसकी सुननी सुनाई है, तो वो तो सुनी सुनाई का तो कोई वो है ही नहीं। नहीं, और बेसिकली मुझे लगता है हम इग्नोरेंट भी हैं, क्योंकि हम हाँ। चलते तो वही हैं जो हमने सुना है उसी पे। हम्म। तो तभी मेरे लिए भी आज ये वाली चीजें 4 डेज वाली बहुत न्यू थी। मतलब मुझे लगा ये तो बड़े ऑस्पिशियस डेज है, इन पे नहीं करना चाहिए, तभी मैंने पूछा कि करनी है इन पे। इन दिन करनी है, इसके हाँ। अलावा नहीं करनी। हाँ। वही इग्नोरेंस में जी रहे हैं ना, तभी तो हाँ, मतलब एज यू सेड ना कि भागवत गीता वही सुनते हैं या पढ़ते हैं जो हर्ट हो। मतलब मेरा भी वो वाला टचवुड नहीं था। मेरा भी ये था कि आई हैव कम एंड जॉइंड दिस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि मुझे पता करना है क्या। कि मैं घर में भी गीता जी पढ़ रही थी। मेरे बुआ ने भी एक वो क्या होता है जिसमें शॉर्ट श्लोक्स होते हैं, हर चैप्टर का एक श्लोक है, अष्टोदश 18 श्लोक वाली गीता जी वो दी हुई हैं। लेकिन आई वांटेड कि आई शुड लिसन व्हेन समबडी इज एक्सप्लेनिंग, वो चीज मुझे चाहिए थी कि आई वांटेड टू नो अबाउट इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसलिए। नहीं। विल सी, अभी आप जैसे जैसे देखोगे आपको बहुत सारा ज्ञान का बातें पता चलेगी धीरे धीरे, है ना? हम्म। बाकी इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है आपके हम्म। क्वेश्चन का। नाउ या। विल कम बैक टू आवर वर्स। जो 22nd वर्स है, इसमें क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुना, इंडीड द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी अटेन्ड बाय अनडिवाइडेड डिवोशन। अब एक और हमारा मोक्ष का रास्ता उन्होंने खोल दिया। तो अब वो क्या कह रहे हैं? अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन का क्या मतलब होता है? कि जब आपका दिमाग जो है, हम लोग जब भी होते पूरे दिन में, आप जो सुबह उठे, उठने के बाद में 3 चीजें चल रही होती है। नंबर 1 होता है आपकी डिजायर। आपके अंदर, दिल के अंदर डिजायर क्या है? कि मैं आगे जा करके क्या करूं, मेरे बच्चे आगे जा करके ये करें, मैं आगे जा करके फॉरेन ट्रिप करूं, मैं आगे जा करके क्या। देयर आर डिजायर्स। सेकेंड थिंग इज देयर आर थॉट्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, कि आप जब नहाने गए, आप नहाने गए हो, लेकिन नहाते नहाते, सुबह नहाते नहाते दिमाग में ये आ रहा है कि आज नाश्ते में क्या बनाना है, आज डोसा बनाया जाए कि इडली बनाई जाए। तो आप एक कर्म कर रहे हो, अपना नहा रहे हो, ये आपका एक कर्म हो गया जो आपका शरीर कर रहा है। दूसरा कर्म कौन सा हो गया? जो आपके दिमाग में चल रहा है ब्रेन। कि आज हाँ। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, कि मेरे को क्या करना है आज पूरे दिन में। तीसरा क्या हो गया? हमारी डिजायर्स। तो ये 3 चीजें जो होती हैं वो साथ साथ में चलती हैं। और तीनों चीजें अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्मल इंसान में अलग अलग चलती हैं। उसकी डिजायर कुछ और होती है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, सुन वो कुछ और रहा होता है,
कह कुछ और रहा होता है। तो ये तीन चीजें चल रही होती है। बट हियर लॉर्ड इज सेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन मीन्स व्हेन ऑल द थ्री आर इन द सेम फेज। जो कि जब आप जो कार्य कर रहे हो आप उसी के अंदर ही वन एक एकजुट होकर के उस कार्य को करो। नहाना है तो मतलब नहाना है, इस बॉडी को एक टेम्पल की तरह हमें ट्रीट करना है। हमने किया था ना ये थर्ड चैप्टर में, प्रियंका याद है बेटा? अलग अलग तरह की हमने उपासना की थी थर्ड चैप्टर में। सम्यक उपासना, अहम ग्रह उपासना, ओम उपासना, अलग अलग तरह की उपासना होती है। तो ये जो नहाने वाली होती है ना, इसको बोलते हैं अहम ग्रह उपासना। अहम ग्रह उपासना का मतलब मेरा बॉडी जो है वो एक टेम्पल है और मुझे इसको, आत्मा इसमें रहती है, ठीक है, जब आत्मा रहती है तो ये बॉडी टेम्पल है, तो मुझे इसको टेम्पल की तरह साफ करना है। तो जब आप नहा रहे हो तो आप उसको टेम्पल की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब आप Aligned. All the three things should be aligned. बी अलाइंड, तो ऐसी सम्यक उपासना होती है। सम्यक उपासना का मतलब व्हेन यू ट्रीट एवरीबडी एंड एवरीवन एज सेम। सम्यक Same. मतलब टोटालिटी। टोटालिटी में जब आप हर चीज को और हर एक इंसान को एक जैसा ट्रीट करते हो, कुत्ते को भी, बाहर का जो कुत्ता है और आपने घर पे जो पाला हुआ है, उन दोनों को आप सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अगर करते हैं बहुत सारे लोग अपने डॉगी को घर पे जो है जो खिला रहे हैं वही खाना नीचे वाले डॉगी को जाकर के, स्ट्रे डॉग को खिला करके आते हैं, उनके लिए कपड़े देते हैं, कुछ लोग बिस्तर बिछा करके दे देते हैं उनको, उनको ट्रीट करते हैं जैसे अपने घर पे डॉगी को कर रहे हैं वैसे बाहर भी कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं सम्यक उपासना, सम्यक उपासना बोला जाता है। देन देयर इज अनदर उपासना विच इज कॉल्ड ओम उपासना। जब आप ओम पर पूरा अपना कंसंट्रेशन लगा देते हो। हमने ओम के बारे में किया था, अभी बहुत बारी आएगा, रिपीट रिपीट मोड में आएगा ओम के बारे में, तो और भी देखेंगे हम। अभी मैं आपको आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में ओम के बारे में बताया था, अभी और भी ज्यादा आएगा। देन देर इज व्हाट डू यू कॉल ब्रह्मन उपासना। जब हम तत्वमसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान करते हैं। तत्वमसी, तत्वमसी, तत्वमसी का मतलब होता है तत्, दैट, त्वम, मतलब तत्, त्वम, असी। असी मीन्स टुगेदरनेस। तत् एंड त्वम, जब तुम और मैं एक हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्मन और मेरी आत्मा एक हो जाते हैं, तो उसको तत्वम असी कहा जाता है। तत्वम असी उपासना का मतलब होता है कि जब आप इसके ऊपर ही, जो हमारे साधु संत आपने देखा है ना, बैठे होते हैं बर्फ के अंदर और बैठ करके जप कर रहे होते हैं, वो किस चीज का जप कर रहे होते हैं? तत्वमसी का जप कर रहे होते हैं। इट इज कॉल्ड तत्वमसी। ये भी एक तरह की उपासना है। फिर और देखेंगे भक्ति उपासना भी है, आइडल वर्शिप। जब आप आइडल्स की मूर्ति की उपासना करते हैं उसको मूर्ति उपासना बोला जाता है। दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ उपासना। भक्ति का भी पूरा चैप्टर है, वो हम देखेंगे, भक्ति के ऊपर भी आएगा पूरा चैप्टर, दैट आल्सो विल सी। बट भक्ति इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ उपासना। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ उपासना, उसमें से भक्ति केवल एक है। भक्ति टोटा वो 100% इज भक्ति का को ये नहीं माना जाता है टू गेन मोक्ष। भक्ति के थ्रू यू कैन गेन मोक्ष, बट इट इज ओनली वन ऑफ द वेज टू गेन मोक्ष। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने घंटी बजा दी, अगरबत्ती जला दी, वो जला दी और सुबह सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया तो मोक्ष मिल गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो जब हम भक्ति, जब आएंगे उस चैप्टर में, भक्ति के चैप्टर में 13 चैप्टर है, तब हम देखेंगे उसमें कि किस तरीके से भक्ति प्लेज अ रोल इन अवर लाइफ, ठीक है। बट दैट इज ओनली वन फॉर्म ऑफ उपासना, इट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग कि आपने धूप अगरबत्ती कर ली और घंटी बजा दी और कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ ली और आपका हो गया, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इट इज नॉट देयर। बट इट इज अ वे, अ फॉर्म, अ वे, एक रास्ता जरूर है। वो हम देखेंगे डिटेल में 13 चैप्टर में। तो इस चैप्टर, इस वर्ष में प्रभु ये कह रहे हैं कि अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी कि जब आपके ये तीनों अलाइन में चलते हैं, आपका बॉडी में आप जो कर रहे हो वो, आपकी डिजायर्स और आपका माइंड, जब ये तीनों एक अलाइनमेंट में चलते हैं, देन दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ डिवोशन विच लीड्स टू मोक्षा। इससे भी आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो यानी कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, चाय बना रहे हो, सपोज चाय बना रहे हो, तो उसको भी एक एंजॉय करके कि ये मैंने अदरक डाल दिया, इलायची डाल दी,
अब मैंने इसके अंदर चाय पत्ती डाल दी, आप उसको एंजॉय करके उसके साथ ही चल रहे हो। होता ये चाय यहाँ बन रही होती है, कुकर वहां सीटियां मार रहा होता है, लोग वहां से आवाजें आ रही होती हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने में फोन भी आ जाता है, टीवी भी चल रहा होता है। एक साथ आपने पूरा ना पूरा झमेला इकट्ठा किया हुआ होता है, तो कहाँ से आपको अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगा? नहीं मिल सकता। इट इज नॉट प्रॉपर टू से दैट। इसीलिए लोग जो है साधु संत अपने घरों में कुछ भी नहीं रखते, खाली होता है उनका घर। उनकी कुटिया जो है वो खाली होती है, उसमें कुछ नहीं, एक कमंडल होता है बस, और सोने के लिए बिस्तर होता है बस, और कुछ नहीं होता उनके पास। बैठने के लिए वो कुछ होती है जिसके ऊपर बैठ करके वो आसन के ऊपर बैठ करके अपना जप करते हैं। वो क्यों नहीं रखते ये सब चीजें? क्यों? बिकॉज नॉट टू हैव अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन आपको तभी मिलेगी जब आपकी लाइफ के अंदर चीजें कम से कम इस्तेमाल होंगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हम्म, तो जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा उतना आपका अटेंशन जो है वो डिवाइड नहीं होगा, अटेंशन विल स्टे एट इट्स ओन प्लेस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अलाइन करने को भी इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ गेनिंग मोक्ष। नाउ लेट्स सी द 23rd verse. 23rd verse. यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तं च एव योगिनः प्रायतः यान्ति तं कालं प्रवक्ष्यामि भारतः ऋषभ. O Arjuna, I shall speak about those paths departing by which yogis attain the world of non-return and the world of return. अब यहाँ से जो है प्रभु जो है वो क्या बताएंगे? अब दो तरीके के रास्ते होते हैं। एक तो जिससे कि वापस आ जाते हैं अलग अलग योनियों में, और दूसरा वो रास्ता होता है जिसको हम पकड़ लेते हैं तो हम वापस किसी भी योनि में नहीं आते हैं। तो प्रभु इन दोनों के बारे में अब हमें इसके आगे यत्र काले तू अनावर्तिम तो आवर्तिम। अनावर्तिम और आवर्तिम का मतलब होता है, अनावर्तिम मतलब जहां से वापस नहीं आते, आवर्तिम मतलब जहां से वापस आ जाते हैं। awesome. तो इन दोनों पाथ्स के बारे में अब से आगे जो है भगवान बताना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट इज गोइंग टू टेक टाइम, सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अगला Even I will be leaving the class within 2-3 minutes. I have to take one class at 6. अच्छा, नहीं नहीं, Mm, वी आर क्लोजिंग नाउ बिकॉज ये mm, अगली जो वर्ड्स है उसमें टाइम लगेगा। अभी शुरू करूंगी तो ये अभी खत्म नहीं होएगी 5 मिनट में। सो विल वाइंड अप फॉर टुडे, यहीं पर ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड्स है इसमें तो खाली सिंपल है, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट, आगे वो बताने वाले हैं उन उन बातों के बारे में जिसको की पकड़ के अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। सो इंटरेस्टिंग पार्ट इज विच पाथ यू शुड टेक, जिससे कि आप वापस आ रहे हो और जिससे आप वापस नहीं आ रहे हो। नहीं ये आ रहे हैं। डिटेल में भगवान जो है वो डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, सो वील एंड द क्लास टुडे फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति। Let me just stop the recording.